श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। कार्य के साथ तीन संबंध है, कर्ता, कर्म और फल। समग्रता से विचार करें तो फिर एक नई दृष्टि हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले कर्ता पर विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि काम करने वाला अफल प्रेप्सु, फल की आकांक्षा करने वाला न हो। इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि वह फल का निर्धारण न करे, तब तो कोई काम करेगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह फल का निर्णय तो करता है कि इस कार्य का फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा। बीज बोने वाला किसान जानता है कि यह बीज बो रहा हूँ तो इसका क्या फल लगेगा। अगर यह पता न हो कि फल क्या होगा तो शायद कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करेगा। अनार का बीज बोएगा, आम का बीज बोएगा या अनाज का बीज बोएगा, उसको पता है कि क्या होने वाला है, किंतु फल की आकांक्षा में रह जाए और कार्य गौण हो जाए, कार्य सीमित हो जाए, वह अच्छा नहीं होता। तो माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसके बारे में समझता हूँ कुछ भ्रांतियाँ हो रही हैं और उनका सम्यककरण होना चाहिए। ये सच्चाई है कि व्यक्ति कार्य करता है तो उसका अधिकार कर्म पर है, कर्म करने में वह स्वतंत्र है, किंतु फल पर उसका अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार मत करो, कर्म पर अधिकार है। फल क्या होगा वह स्वयं जो होना है वह होता है। न फल की आकांक्षा करो, फल का निर्णय तो करो, निर्धारण तो होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसका क्या फल होगा। अगर ये ज्ञानात्मक निर्धारण नहीं है तो फिर कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगी। हर आदमी प्रवृत्त होता है किसी निर्धारण के साथ, किसी निश्चय के साथ, किंतु फल की इच्छा मत करो। कर्म करने का अधिकार है, फल पर दूसरी बात होती है। एक बूढ़ा आदमी आम का बीज बो रहा था। कुछ युवक आए, बोले क्या कर रहे हो, अब तो बूढ़े हो गए हो। पुराने ज़माने में था कि आम को फलने में 12 वर्ष लगे, 12 वर्ष तक तुम रह नहीं सकोगे, फिर क्या कर रहे हो। तब उस किसान ने जो उत्तर दिया वह कर्म की पवित्रता पर प्रकाश डालता है। उसने कहा कि अगर यह सब सोचते तो मुझे भी आम नहीं मिलता, अगर मेरे पूर्वज यह सोच लेते तो मुझे भी नहीं मिलता, तुमको भी नहीं मिलता। बीज बोने वाला वह जानता है कि इसका फल मुझे नहीं मिलेगा। 50 वर्ष बाद होने वाला कोई काम है, उसका फल कब मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। किंतु कर्म इसलिए करता है कि फल पर किसी का अधिकार नहीं, वह सार्वभौम बन जाता है। एक व्यक्ति आम का बीज बोता है तो बीज बोने में तो उसका अधिकार है कि अकेला बीज बोएगा, किंतु हजारों आम लगेंगे, उस पर उसका ही अधिकार नहीं होता, उस पर तो अनेक लोगों का अधिकार हो जाता है। फल की आकांक्षा मत करो, किंतु फल पर अधिकार भी मत करो। अधिकार केवल तुम्हारा कर्म पर ही हो सकता है। कर्ता के बारे में सोचना है। जब तक कर्ता के बारे में हमारा चिंतन स्पष्ट नहीं होगा तो हम कर्म की बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। आज समस्या यह है कि इसीलिए कर्म सत्कर्म नहीं हो रहा है कि कर्ता व सत नहीं है, कर्ता असत हो रहा है।
हमने अहिंसा यात्रा में गीता के एक श्लोक को सामने रखा और व्यक्तियों को खोजने का प्रयत्न किया। और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि हमने श्रेष्ठ व्यक्ति को खोजने का प्रयत्न किया कि वर्तमान युग में श्रेष्ठ कौन है। कोई धनी बन गया, गीता की भाषा में मैं उसको श्रेष्ठ नहीं कह सकता। कोई सत्ता के पर आसीन हो गया तो गीता के शब्दों में उसको भी मैं श्रेष्ठ नहीं कह सकता। कोई धर्मगुरु भी बन गया, उसको भी मैं नहीं कह सकता। श्रेष्ठ जो है कि वह ऐसा आचरण करता है, ऐसा कर्म करता है कि लोग उसका अनुसरण करें। अनुसरणीय कर्म करने वाला, अनुकरणीय कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वह श्रेष्ठ है। यद यदाचरति श्रेष्ठ है तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। लोग जिसका अनुवर्तन करे, अनुसरण करे, जो श्रेष्ठ आदमी आचरण करता है, कर्म करता है और जनता, प्रजा, दूसरे लोग उसका अनुसरण करें, वह अनुसरणीय कर्म है। वह करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आज किसी व्यापारी को श्रेष्ठ कहना में बड़ा कठिन है, खोजना पड़ेगा। हजारों में एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज किसी उद्योगपति को भी श्रेष्ठ कहना बड़ा कठिन हो रहा है। किसी राजनेता को भी श्रेष्ठ कहना बहुत कठिन हो रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ धर्म के लोगों को भी श्रेष्ठ कहना बड़ा कठिन हो रहा है। सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। लोग उसका अनुवर्तन करें कि इतना अच्छा आचरण हमें अनुवर्तन करना चाहिए। किंतु जिस आचरण के साथ नैतिकता नहीं है, जिस आचरण के साथ अध्यात्म की परिमल सुगंध नहीं है, उसका कोई अनुसरण करता ही नहीं, करे तो और विनाश होता है। वह आचरण जिसका हजारों लाखों लोग अनुसरण करें और अनुसरण के द्वारा लाभ उठा सकें, हित कर सकें, हित साधना कर सकें, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। बड़ा मुश्किल है श्रेष्ठ व्यक्ति को आज खोजना। वर्तमान युग में तो बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है। और उस श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म और आचरण है, वह कर्म एक महत्वपूर्ण महनीय कर्म होता है। ये क्यों नहीं हो रहा है? आज श्रेष्ठ दुर्लभ क्यों हो रहा है? मैंने गुजरात की यात्रा की तो वहाँ हीरों का भंडार है। हीरे दुर्लभ नहीं है, इतने बड़े बड़े कारखाने हैं। मुझे भी ले जाया गया, गया में भी मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े कारखाने, कर्म शिल्प चल रहे हैं और निर्यात के द्वारा हिंदुस्तान काफ़ी अर्थ भी अर्जन कर रहा है, विदेशी मुद्रा का भी अर्जन कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगों में भी मैं गया जहाँ बहुत बड़े उद्योग हैं और बहुत काम हो रहा है। सब जगह गया, हीरों की चमक तो देखी पर श्रेष्ठता की चमक ध्यान में नहीं आई। उद्योग में निर्माण देखा कि वस्तुओं का, पदार्थों का निर्माण हो रहा है, पर व्यक्ति का निर्माण हो रहा है मैंने नहीं देखा। बड़ा कठिन काम है। आचार्य तुलसी ने बहुत वर्ष पहले जब बिहार बंगाल की यात्रा की थी, हम लोग पटना पहुँचे। पटना यूनिवर्सिटी में स्वागत का कार्यक्रम था। उसमें अनेक प्रमुख वक्ता थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, जाकिर हुसैन जो राज्यपाल थे उस समय, जब राज्यपाल बोल रहे थे जाकिर हुसैन, उन्होंने कहा कि आचार्य जी, पंडित नेहरू ने बड़े बड़े कारखाने लगाए, योजना भी बड़ी बड़ी है, बड़ा विकास हो रहा है, किंतु आदमी के निर्माण का कोई कारखाना अभी हमारे देश में नहीं लगा है।
आपने जो अणुव्रत का कार्य शुरू किया, अणुव्रत आंदोलन, यह आदमी को आदमी बनाने का कारखाना है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज भी ज़रूरत है कि ऐसा कारखाना, ऐसा भंडार धन का कि जहाँ आदमी का निर्माण हो सके और उसमें से हम श्रेष्ठ व्यक्ति को चुन सके। बड़ा दुर्लभ है श्रेष्ठ व्यक्ति को खोजना। मुंबई गए तो वहाँ भी यही स्थिति थी, और भी अनेक सारे प्रदेशों में हम घूमे। 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। श्रेष्ठ का खोजना बड़ा मुश्किल है। ये तो मैं नहीं कहता श्रेष्ठ नहीं है, आज भी है, किंतु खोजना बड़ा मुश्किल हो रहा है। संभवतः यह कहने में कोई मुझे कठिनाई नहीं होगी कि शायद अश्रेष्ठों का ऐसा आवरण है, पर्दा है कि श्रेष्ठ उनके नीचे छिपे हुए हैं। अगर वह आप पर्दा हट जाए और श्रेष्ठ सामने आ सकते हैं, आज भी हैं, किंतु अभी तक वह एक आवरण, पर्दा बीच में आ रहा है। तो ये बड़ा एक सुंदर गीताकार का श्लोक है कि श्रेष्ठ आदमी का आचरण कर्म दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। अब श्रेष्ठ कौन हो सकता है, उसके बारे में विचार करें तो अनेक परिभाषाएं गीता में मिलती है। ठीक गीता का वह वाक्य बड़ा शाश्वत सत्य को प्रकट करता है कि नहीं देह भृता सत्यम त्यक्तुं कर्म अन्य शेषते। कोई भी देहधारी कर्म को अशेषतः छोड़ नहीं सकता, समग्र कर्म को छोड़ नहीं सकता। कर्म उसे करना पड़ेगा, अनिवार्यता है, किंतु असक्त होकर करे। इसकी मैं तुलना एक जैन आगम के सूक्त से करना चाहता हूँ कि वहाँ प्रसंग आया कि कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उसके साथ कर्म का बंध होता है, और उस बंध का फल वर्तमान को भी मिलता है और अगले जन्म में भी मिलता है। तो फिर कर्म का बंध होता है, तो फिर कर्म कैसे करे आदमी? तो वहाँ मार्गदर्शन दिया गया कि अध्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। मंद अध्यवसाय, मध्य अध्यवसाय और तीव्र अध्यवसाय। कार्य करते समय तुम अध्यवसाय की तीव्रता मत रखो, यानी राग की तीव्रता न हो, द्वेष की तीव्रता न हो, क्रोध, अहंकार और लोभ की तीव्रता न हो। मात्र एक स्वहित या परहित, समाज हित या राष्ट्रहित के लिए या मानव हित के लिए मैं काम करता हूँ, ये अनासक्ति पैदा हो जाए, आसक्ति न रहे। असक्त है याचरण कर्म में, असक्त होकर कर्म करो। तो तीव्र अध्यवसाय से जो कर्म करता है, कर्म का भारी बंध होता है। एक व्यक्ति ने, कहते हैं कि काचर को छीला, काचर होते हैं खाने का जो, काचर को छीला, इतनी आसक्ति हो गई, इतनी तीव्र आसक्ति, तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा कि शायद अगले भावी जन्म में चमड़ी को भी छीला गया। तो सब लोग काचर छीलते हैं, अगर ऐसा हो तो कोई छीलेगा नहीं। एक काम करने से आदमी नरक में जाता है, काम सबको करना पड़ता है। ये परिणाम पर होता है अध्यवसाय की तीव्रता पर, कि तीव्र राग और द्वेष के बंध में आकर कर्म मत करो। मात्र कर्तव्य भी मुझे करना है, मैं सामाजिक प्राणी हूँ और उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, तो मुझे काम करना है। एक किसान खेती करने वाला खेती करता है, और खेती में अनेक जीवों की हिंसा भी होती है। उस हिंसा को तीव्र विपाक की हिंसा नहीं माना गया कि जिसका विपाक बहुत तीव्र हो। उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि आसक्ति और अनासक्ति में कितना अंतर आता है। कार्य की तीव्रता और मंदता में भी क्या समझ है उसके पीछे। प्रसिद्ध उदाहरण है जैन साहित्य में, तो उसका बहुत जगह प्रयोग किया गया है कि एक डॉक्टर चिकित्सा के लिए चाकू चलाता है और एक अपराधी भी चाकू चलाता है, क्रिया समान है दोनों की।
क्रिया एक है कि वह भी पेट को चीर रहा है, वह भी पेट को चीर रहा है, किंतु क्रिया, हम केवल क्रिया के आधार पर कर्म की शुद्ध अशुद्धता का निर्णय नहीं कर सकते। शुद्धता अशुद्धता का निर्णय करने के लिए कर्ता की अध्यवसाय धारा के आधार पर करेंगे कि वह किस अध्यवसाय से काम कर रहा है। बड़ा विचित्र है। सकडाल, महामत्य सकडाल, जो नंद वंश का इतना विशाल साम्राज्य था उस समय, उसका प्रमुख महामात्य स्थिति कोई ऐसी बन गई तो पुत्र से कहा कि मैं जिस समय सम्राट को नमस्कार करूं उस समय तुम मेरा गला काट देना। पुत्र के लिए ये कर्म कितना कठिन था कि भला पुत्र और उस पिता का, जो पिता एक महामात्य है और इतने बड़े विशाल साम्राज्य का प्रमुख है, उसका पिताजी कैसे संभव हो सकता है? कि अगर सारे कुल को बचाना है तो ये तुम्हें करना है, नहीं तो सब नष्ट हो जाओगे। आखिर वह किया। अब एक तो व्यक्ति किसी दूसरे का गला काटता है, एक उसने अपने पिता का गला काटा। अब कर्म तो तुलना की दृष्टि से हम देखें तो दोनों का समान है, किंतु कर्म का बंध और कर्म के फल में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। एक व्यवस्था या किसी प्रयोजन बस कुछ करना पड़ रहा है और एक किसी आकांक्षा, राग, द्वेष, प्रेम आदि आदि के कारण कर रहा है। हम समान नहीं मान सकते। कर्म करने की कला बड़ी सुंदर कला है कि असक्त होकर कर्म करो, किसी से सख्त मत वो बंधो मत, न राग से बंधो न द्वेष से बंधो, कर्म करो तुम्हें फल मिलेगा। मेरे सामने झाबुआ जिले के जनजाति के लोग बैठे, युवाचार्य महाश्रमण झाबुआ जिले की यात्रा की। हम मध्य प्रदेश में इधर आ रहे थे, इन्होंने वहाँ की यात्रा की। तो इन लोगों से पूछा, क्योंकि जीवन विज्ञान का, अहिंसा प्रशिक्षण का इन जनजाति के बीच व्यापक कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन पहले हमारे प्रशिक्षकों का सम्मेलन हुआ, आज जनजाति के स्वयं कार्यकर्ता और लोग आ रहे हैं। तो इन पूछा कि आप लोग हिंसा क्यों करते हैं? तो उत्तर मिला कि जब वर्षा अच्छी होती है, खाने को मिलता है तो हम हिंसा नहीं करते, किंतु जब वर्षा नहीं होती, खाने को नहीं मिलता, तो हमें विवश होकर हिंसा करनी पड़ती है। एक करता है, एक करनी पड़ती है। हिंसा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, असक्त है, अनुबंध नहीं है हिंसा के साथ, किंतु हिंसा विवश होकर करनी पड़ती है। तो ये अंतर समझ में आ जाए कि एक तो आदमी करता है, करने में एक तो राग द्वेष, अपना स्वार्थ सिद्धि या किसी राग बस द्वेष बस करता है, और एक किसी जीवन की अनिवार्यता के लिए करता है। ये सारी क्रियाओं का इतना बड़ा विश्लेषण है। आचार्य हरिभद्र ने लिखा कि ये विषय इतना भंग बहुलम, इतने विकल्प हैं कि सैकड़ों विकल्प बन जाते हैं, किंतु इतने विस्तार में तो हम नहीं जा सकते, किंतु संक्षेप में हम देख सकते हैं। मैंने देखा है कि जो अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य अनेक राज्यों में जनजाति के लोगों के बीच चल रहा है, उनका कर्म बदल रहा है, उनका चरित्र बदल रहा है, उनका आवेश बदल रहा है, उनका लड़ाई झगड़े का क्रम भी बदल रहा है, और एक सभ्य और शिष्ट व्यक्ति के समान आचरण करने में आगे आ रहे हैं। इसका कारण कि वह जो कार्य के पीछे एक राग द्वेष की तीव्रता थी, हिंसात्मक भावों की तीव्रता थी, वह नहीं है, मात्र एक प्रयोजन तक कुछ सीमित हो गया। हम या हर व्यक्ति
चिंतन करें कि कर्म तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या करें। एक वर्गीकरण गीता में मिलता है कि कर्म फल प्रेप्सु कामेप्सु अफल प्रेप्सु। एक कार्यकर्ता तो ऐसा है जो अफल प्रेप्सु, फल की कोई आकांक्षा नहीं करता। निश्चित है काम करूं फल मिलेगा, पर आकांक्षा नहीं करता। इन दोनों का अंतर समझें। ये जानता है कि फल मिलेगा, पर फल की आकांक्षा से बंधा हुआ नहीं है। वह सात्विक कर्ता है। गीता की भाषा में 3 भेद कर दिए, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। वह कर्ता सात्विक है जो अफल प्रेप्सु है। एक कर्ता वह है जो कामेप्सु, कामेप्सु है, कामना है कि मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैं करता हूँ तो इसका मुझे अवश्य फल मिलना चाहिए, उस आकांक्षा में रहता है, वह कामेप्सु है। और एक तीसरी कोटि का जो व्यक्ति है मोहारब्ध, मोह से करता है, मूढ़ता से काम करता जा रहा है, हिंसा करता है। क्यों करता है कि कोई भी न फल अफल की बात नहीं है, बस केवल मोह, बस मारना धंधा हो गया। ये सारा उग्रवाद, आक्रमणवाद, आक्रामकता की मनोवृत्ति, ये सारा जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? सारा आतंक और उग्रवाद इस आधार पर चल रहा है कि एक प्रकार से चेतना मोह मूढ़ हो गई है। ये तामसिक कर्ता है। आज तीनों प्रकार के कर्ता मिलते हैं। सात्विक कर्ता भी हैं जो बड़े निस्वार्थ भाव से, कोई फल की आकांक्षा नहीं, अपना कुछ साधना नहीं चाहते काम करते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके पीछे कामना है, फल की आकांक्षा प्रमुख रहती है, फलाशंसा। पहले कर्ता को हम परमार्थ वृत्ति वाला कह सकते हैं, परमार्थ वृत्ति। दूसरे कोटि का कर्ता है वह स्वार्थ वृत्ति वाला है। स्वार्थ वृत्ति कहते हैं कि 4 लोग मिले और बोले आज पिकनिक करेंगे, क्या लाओगे? एक बोला मैं चावल, आज खीर बनानी है, खीर खाएंगे। दूसरा बोला दूध, तीसरा बोला चीनी, चौथे से पूछा कि मैं मेरे भाई भतीजों को खाने के लिए ले आऊँगा। इस प्रकार की मनोवृत्तियाँ मनुष्य की होती है। तो ये स्वार्थ वृत्ति वाला केवल अपने स्वार्थ की बात देखते हैं, कामेप्सु होता है। यह राजसिक होता है, मध्यम कोटि का, उच्च कोटि का व्यक्ति कर्ता नहीं माना जाता। और एक होता है मोहारब्ध, बस मूर्छार मोह के कारण कर रहा है। तो ये अनासक्त होकर काम करना। और कहा गया कि असक्तो याचरण कर्मे परमाप्नोति पुरुषे। परम तक वह जा सकता अनासक्त होकर कार्य करता है। अगर हम यह माने कि काम करने वाला परम तक नहीं जा सकता तो फिर असंभव है। कोई व्यक्ति प्राणधारी शरीरधारी ऐसा नहीं है कि वह कर्म नहीं करता। जीने के अंतिम क्षण तक कर्म करता है, और नहीं तो श्वास लेता है, वह भी तो हमारा कर्म है। प्राण क्रिया करता है, वह भी तो कर्म है। कर्म के बिना रह नहीं सकता। किंतु कर्म करने की कला यह है कि जो भी कर्म करो उसके साथ एक अध्यवसाय का पावन संदेश दो कि किस अध्यवसाय से काम कर रहा है। अगर अध्यवसाय पवित्र है तो फिर हमारा कर्म भी वह बहुत तीव्र बंध कारक नहीं होता। ऐसा होता है कि जैसे कोई रस्सी बांधी हाथ से खोल दी। और तीव्र व्यवसाय करता है तो वह वैसी बेड़ियाँ होती है जेल खाने जैसी के प्रयत्न से भी नहीं खुल सकती, टूट नहीं सकती। इसलिए कर्म करने की कला बड़ी महत्वपूर्ण कला है। और अगर यह कला आज सारे वर्गों में, चाहे व्यापार का वर्ग, कोई भी वर्ग है, उद्योग का वर्ग, धन किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, और ये आ जाए कि केवल फलाशंसा के लिए काम नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा जनता के हित के लिए, और फल जो मिलेगा वह मिल जाएगा, उससे बंधा हुआ न रहे,
तो हमारी कार्यशैली बदल सकती है और कलात्मक कार्य हो सकता है। और उससे शायद जो आज समस्याएं पैदा हो रही है वे समस्याएं भी कम हो सकती है। इसलिए एक ऐसी साधना करें जिससे अनासक्ति का विकास हो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।